अब जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ और पैसे के इस खेल में एक खेल आज कांग्रेस के साथ भी हो गया और बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो कोल्हापुर से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, रॉयल फैमिली की उम्मीदवार हैं मधुरिमा राजे। इनके हस्बैंड जो हैं, पति हैं राजा साहब, वो कांग्रेस के एमपी हैं। तो ये जो मधुरिमा राजे हैं, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और आज अचानक नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख थी। ये घर बैठ गई। कुछ ऐसा ही हुआ जैसे सूरत में हुआ था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार घर बैठ गया। इंदौर में भी आपने ऐसे देखा, कांग्रेस का उम्मीदवार घर बैठ गया। अब ये जो कहानी है रानी साहिबा की, मधुरिमा राजे की, बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि खेल तो हुआ, लेकिन खेल का जवाब इस खिलाड़ी ने भी दिया। नाम है शरद पवार और इनके साथी हैं उद्धव ठाकरे, द किंग ऑफ मुंबई। जवाब इन्होंने भी दिया, तगड़ा दिया। अब दोस्तों, ये सच्चाई है कि अमित शाह अपने को चाणक्य मानते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, राजनीति को जो भीतर से समझते हैं देश की, उनका कहना है कि साहब नहीं, असली चाणक्य तो यही आदमी है, 84 साल वाला शरद पवार। और शरद पवार और अमित शाह जहां भी आमने सामने हुए हैं, वहां जीत शरद पवार की हुई। वो लोकसभा का चुनाव हो पिछला या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, भले ही अमित शाह ने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दम पर शरद पवार की पार्टी तोड़ दी हो, लेकिन टूटी हुई पार्टी से शरद पवार ने बार बार शिकस्त दी है अमित शाह को। और इस बार भी गेम प्लान जो शरद पवार ने रचा, कहीं ना कहीं चाणक्य अमित शाह चौंक गए। मिसाल के तौर पर जो मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूं, ये तस्वीर ज़रा देखिए। अब ये जो तस्वीर है, ये बड़ी फेमस तस्वीर है महाराष्ट्र में। ये रिजर्वेशन का आंदोलन कर रहे हैं। इनका नाम है मनोज जारंगे पाटिल। मराठवाड़ा जो गढ़ है, विदर्भ से सटा हुआ मराठवाड़ा, वहाँ पर इनकी तूती बोल रही है, रिजर्वेशन का आंदोलन कर रहे हैं। अब इन्होंने, जारंगे साहब ने कहा कि साहब मैं इस चुनाव में मराठवाड़ा से 10-15 उम्मीदवार खड़े करूँगा। यानी वोट सीधे सीधे शरद पवार के कटते, महाविकास अघाड़ी के कटते। बीजेपी मजा ले रही थी और शरद पवार ने फिर गेम खेल दिया। शरद पवार ने कहीं ना कहीं दबाव दिया, ठाकरे भी उसमें थे और अल्टीमेटली मनोज जारंगे पाटिल ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं अब कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगा, अब मैं कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहता, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मैं राजनीति और चुनाव में नहीं पड़ना चाहता। अ बिग स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का जो एडवांटेज है, ये जो वापस किया है या इन्होंने विड्रॉ किया, सियासत से दूर हो गए, चुनाव से दूर हो गए मनोज जारंगे पाटिल, इसका जो एडवांटेज है, इसका जो लाभ है मराठवाड़ा में, वो महाविकास अघाड़ी को मिलेगा। महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया अलायंस। अब दोस्तों, एक और खेल हुआ इसी महाराष्ट्र के चुनाव में। अब ये खेल शरद पवार साहब ने कराया, ठाकरे साहब ने कराया, वक्त ने करा दिया, समय ने करा दिया, सिचुएशन ने करा दिया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये जो खेल हुआ है, इससे भी लाभ कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को ही मिलेगा। और ये खेल ये है कि राज ठाकरे साहब को भी बीजेपी साथ में लाना चाह रही थी कि भाई हिंदू वोट जो है राज ठाकरे से भी मिलें, एकनाथ शिंदे से भी मिलें, बीजेपी के मिलें, एक हिंदू सॉलिडेरिटी, ये सोचा था अमित शाह ने, फडणवीस ने, मोदी ने। तो राज ठाकरे साहब को लाया गया। राज ठाकरे साहब ने कहा कि मैं भाई इस चुनाव में अलग लड़ूंगा, लेकिन फडणवीस ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को माहिम से लड़ाइए, अमित ठाकरे को हम सपोर्ट करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई, इस अंडरस्टैंडिंग में एकनाथ शिंदे को बड़ा बुरा लगा और एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे, इनमें 36 का आंकड़ा हो गया। हकीकत यह है कि माहिम से जहां पर अमित ठाकरे लड़ रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे, वहां पर शिंदे का आदमी आज माफी मांगने गया था राज ठाकरे से कि चलिए साहब हम बैठ जाते हैं। राज ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया। और इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि राइट नाउ इट्स राज ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, यानी भाजपा के घर में लड़ाई है और इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। एडवांटेज कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी है। अब दोस्तों, साजिशों और तोड़ फोड़, इस पूरे गेम में जो शतरंज बिछी है महाराष्ट्र में, पैसे ही पैसे वाले महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या शरद पवार के हाथ में बाजी है या बाजी अमित शाह के हाथ में? किसके हाथ में बाजी है, ये एक बड़ा सवाल है। और आज नामांकन वापस होने के बाद कई बागी बैठ गए हैं
जो सिचुएशन बनी है, जो इस वक्त ज़मीनी सच्चाई है महाराष्ट्र की, वो क्या है? क्या महाविकास आघाड़ी आगे है, या फिर अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी, क्या ये कहीं ना कहीं फाइट दे रहे हैं और ये बैटल जीत सकते हैं जैसे हरियाणा जीता था इन्होंने? होने क्या जा रहा है, आगे कौन है? आज 3 खास मेहमान हैं और आज मैंने दोबारा बुलाया प्रकाश पोहरे साहब को, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और ये इस वक्त भी अकोला से लाइव हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लौटे अशोक वानखेड़े टाइगर भी हमारे साथ हैं, वो कई जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, खास जानकारियाँ दे रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। इन तीनों को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, और जो महाराष्ट्र में होगा वही इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। जो सवाल था वो ये था कि चाहे देवेंद्र फडणवीस का आज का इंटरव्यू हो, या अमित शाह की बात हो, या नरेंद्र मोदी हो, या जेपी नड्डा, ये 4 टॉप लीडर्स हैं, चारों इस तरह के संकेत दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई जिस तर्ज पे हरियाणा जीता था उस तर्ज पे हम महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। एक और बात, इसमें 3 चीजें उठती, क्या हरियाणा का हैंगओवर है, नशे में है सत्ता के, क्या डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहे हैं बीजेपी, या फिर बीजेपी वाकई जो हरियाणा में किया वो महाराष्ट्र में करने वाली है? महाविकास आघाड़ी को एज है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन महाविकास शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ये बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रहा है। बीजेपी लगातार ये कहेगा कि नहीं हम जीत रहे हैं। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें लगातार हो रही थी, ये बातें लोकसभा में चुनाव में हब हो रही थी। यदि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को हरियाणा हारने की वजह से आप सोचते कि इंडिया गठबंधन हाशिए पे आ गया, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, इसलिए भी अपबीट हो सकता है वो। हरियाणा रिपीट हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर रिपीट कर सकते हैं।